जय श्री कृष्ण। आज हम लोग श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में 20 अध्याय में वर्णित ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग में भगवान ने कुछ संदेश दिए हैं, जिस पर चर्चा करने के लिए हम लोग एक साथ उपस्थित हैं। अभी बात भगवान ने उद्धव के साथ वार्तालाप करते समय तीनों योग में उपस्थित साधन और समर्पण की चर्चा करी। भगवान ने कहा उद्धव से, ध्यान दीजिए, 11 स्कंद के 20वें अध्याय की कथा है और इसमें श्लोक नंबर हम आपको वर्णित करते चलेंगे और भगवान की कथाओं का, लीला का वर्णन जो है उसे आपको सुनाने चल रहे हैं। भगवान ने कहा कि प्रिय उद्धव, मनुष्यों को कल्याण के लिए मैंने वेदों में अपने संदेश कहे हैं, तो हमारी भक्ति के हमें प्राप्त करने के 3 मार्ग कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग है। भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति कर्म करते हैं और कर्म से जो फल प्राप्त होते हैं उस पर उनका ध्यान नहीं होता, वे उससे पूरे विरक्त होते हैं। कर्म प्रकृति के द्वारा किया हुआ कर्म समझ करके उसमें अपनत्व का भाव नहीं रखते, उससे वैराग्य रखते हैं। कर्म किया, ये अपनी ड्यूटी समझ के कर्म करते हैं और अपने कर्तव्य को समझकर किया हुआ कर्म उसको यह समझ रहे हैं कि यह भगवान की प्रकृति के द्वारा, भगवान के द्वारा कोई कर्म नहीं किया जाता, केवल भगवान ने एक जगह गीता में ये कहा, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकः सृजत प्रभु। भगवान ने जो लोक की या रचना करी है, सृष्टि बनाई है, उसमें वो कुछ करते कराते नहीं हैं, तो फिर करता कौन है? भगवान के द्वारा सृजित प्रकृति जो है और प्रकृति के जो गुण हैं, जो सत्व, रज और तम गुण हैं, इन गुणों से स्वभावतः आपके द्वारा, हमारे द्वारा कर्म किए जाते हैं। अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी स्वभाव के अनुसार हम कर्म करते हैं, लेकिन ये सारे कर्म प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं, ऐसा जानना चाहिए। तो हम आपके अंदर वो ताकत नहीं है, क्योंकि सारी प्रकृति की ऊर्जा है, उस ऊर्जा से हमारे द्वारा कर्म किया जाता है। तो कहते हैं जो वैराग्य लेते हैं, फलों से संन्यास लेते हैं, कर्म हमको समर्पण कर देते हैं, कर्म से उनकी कोई आसक्ति नहीं हो, ऐसे योग को भगवान ने ज्ञान योग कहा। तो एक ये माध्यम है कि आप कर्म करें, भगवान को भजें, भगवान को समर्पण करके ज्ञान योग के माध्यम से, क्योंकि ज्ञान योग ऐसा योग है कि कर्म ज्ञान के आधार पर आप सारे कर्मों को ज्ञान के अग्नि में जला करके भस्मासात कर देते हैं और उसके फल से आसक्ति नहीं रखते। ऐसा है भक्ति ज्ञान योग। तो ज्ञान के द्वारा हमें प्राप्त हो सकता है कोई भी योगी। आगे भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति कर्म करते हैं उसकी आसक्ति रखते हैं, कर्म अपने द्वारा समझते हैं, सकाम कर्म करते हैं, उससे रिजल्ट पाना चाहते हैं और रिजल्ट प्राप्त भी करते हैं, वर मांगते हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी मनोकामना के अनुसार भक्ति करते हैं, कर्म करते हैं और उसका लाभ लेते हैं और उसमें निरंतर फंसे रहते हैं, बंधे रहते हैं। ऐसा है सकाम भक्ति, या इसे कहते हैं कर्मयोग। ऐसा कर्मयोग वो निरंतर कर्म करते रहते हैं और अंततः कर्म करते करते कई जीवन में कभी आसक्ति और कभी अनासक्त होते हुए हमें प्राप्त कर लेते हैं। फिर कहते हैं कि इन दोनों के बीच की स्थिति ये है कि व्यक्ति वैराग्य तो नहीं कर पाता, सकाम कर्म करता है,
लेकिन उसे थोड़ा ज्ञान रहता है और कैसा करते करते जब उसके कुछ पूर्व जन्म के संचित पुण्य या मेरी आराधना से कुछ उसकी कृपा से उसे मेरा ध्यान रहता है, मेरा यजन करता रहता है, तो मुझे बचता रहता है। इस तरह की है भक्ति योग, मिडिल कंडीशन है भक्ति योग। उसको आवश्यकता अनुसार कर्म करना, उसके कर्मफल का प्राप्त करना और उसमें मुझे भजते रहना, ये भक्ति योग है। और भक्ति योग से भी मुझे प्राप्त कर सकते। आगे भगवान ने ये कहा कि ये तीनों योग करते समय व्यक्ति यह ध्यान रखे कि कर्म सदैव बंधन के कारण है। अब बंधन के कारण है तो जो भी कर्म किया उससे बंधन होना है, चाहे आप सात्विक हो, तामसिक हो, राजसिक हो। तीनों प्रकार के कर्म ये प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं, हमारे आपके द्वारा नहीं किए जाते। तो प्रकृति के द्वारा जो आप कर्म करते हैं, प्रकृति के गुणों से प्रेरित होकर के जो कर्म करते हैं, उसके कर्म बंधन में आप अवश्य फंसते हैं। 11-20 अध्याय पर ध्यान दें। 11 स्कंद 20वें अध्याय के 26 श्लोक में भगवान ने कहा कि कर्म तो जन्म से ही अशुद्ध है। कर्मणा जातस्य शुद्धा नाम नेन, कर्मणा जात्य अशुद्ध नाम नेन नियम कृत। ये कर्म तो जन्म से ही अशुद्ध है और अनर्थ के मूल है, मतलब इनसे अनर्थ ही होता है। गुण दोष विधानीन संज्ञानाम त्याजने क्षया, अर्थात उनका नियंत्रण हमारे शास्त्रों के द्वारा उनका नियंत्रण करना, नियम से कर्म करना या अपने वर्णाश्रम के अनुसार कर्म करना, और जहाँ तक हो सके प्रवृत्ति का निषेध करना, संकोच करना ही कर्म पर, कर्म बंधन पर अंकुश लगाता है। भगवान ने यह निश्चित कर दिया कि कर्म जो है ये जन्म से जन्मजात बंधन के कारण है और जन्मजात अशुद्ध है, अनर्थ के मूल है। अब आप समझ गए होंगे कि कर्म को करें या न करें भाई, जब ये अनर्थ के मूल है, तो जब अनर्थ के मूल है और जन्मजात अशुद्ध है या ये बंधन के कारण है, तो क्या हमें कर्म नहीं करना चाहिए? तो ऐसा नहीं है। भगवान ने गीता में कहा कि आपको कर्म निरंतर करना है। कर्म के बिना तो एक क्षण कोई रह नहीं सकता। कर्म को आपको निरंतर माने कंटिन्यूअस, उससे आप हट नहीं सकते। अध्याय 3 गीता में श्लोक नंबर 8 यह कहता है, भगवान का अर्जुन से चर्चा में, अर्जुन के उपदेश में, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो है अकर्मण। भगवान ने कहा कि तुम्हें या तो अर्जुन शास्त्र विहित कर्म, कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म नहीं करने की अपेक्षा कर्म करना है श्रेष्ठ है। और शरीर यात्रा चति न, शरीर की आवश्यकता पूरी होगी, आपकी आवश्यकता होगी। प्रसिद्ध येद कर्मण, और आपके शरीर का निर्वाह भी हो सकेगा। इसीलिए कर्म करना नितांत आवश्यक है। कोई कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता, पर कर्म करते हुए हमें सचेत रहना है, क्योंकि सारे कर्म भगवान की प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं। भगवान के द्वारा भी, वो पुरुष परब्रह्म परमात्मा भी कर्म करने का उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि वह निर्गुण परब्रह्म है, वो इंद्रियों में बांधता नहीं है।
तो उसके द्वारा जो कर्म किए जाते हैं वो ये प्रकृति से प्रेरित नहीं है। अर्थात प्रकृति आपके साथ कर्म करती कराती है, आपके अंदर जो तीनों गुण पैदा हैं उपस्थित हैं, उसके द्वारा आप स्वतः स्वभावतः कर्म करते हैं, अपनी इच्छा और अपेक्षा और अपनी आसक्ति और इच्छा के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार हम कर्म करते हैं। और कर्म सभी बंधन के कारण हैं, जन्म से अशुद्ध हैं और अनर्थ के मूल हैं। तो इसको हटाने के लिए भगवान ने कई जगह फिर रास्ते बताए हैं जिसे हमें पालन करना चाहिए। अगले श्लोक में भगवान ने कहा, जात श्रद्धो मत कथासु निर्विणा सर्वकर्मसु वेद दुखात्मकान कामान परित्यागे अपनीश्वरा। अर्थात जो साधक समस्त कर्मों से विरक्त है, समस्त कर्मों से विरक्त हो गया, मतलब कर्म वो करेगा लेकिन उसका जो कर्म फल है उससे वह विरक्त है और उसमें वह दुख बुद्धि रखता है। कोई कर्म करता है उसे ये कष्ट होना चाहिए, उसे यह दुख होना चाहिए कि यह मेरे लिए बंधन का कारण है, दुख का मूल है और इसे करने से मुझे सुख नहीं हो सकता। तो ऐसा करते हुए मेरी लीला कथा के प्रति वो श्रद्धा रखता हो और यह भी जानता हो, सारे जानते हुए भोग वासनाएं, सारी भोग वासनाएं दुख के कारण हैं, दुख स्वरूप हैं, और यह जानते हुए वह कर्मों का परित्याग करे, कर्मों से आसक्ति न रखे, कर्म करे, कर्म फलों पर विचार न करे, उसका परित्याग करे, उसका समर्थन न करे। अगर मान लीजिए भगवान ने अगले श्लोक में यह कहा कि हो सकता है कि व्यक्ति कर्म करेगा तो उसके फल की लालसा रखेगा, खेती करेगा तो उसे रिजल्ट चाहेगा, अनाज उत्पन्न को देखेगा, पेड़ पौधे लगाएगा तो उसके फल की इच्छा करेगा, क्योंकि बिना ऐसा किए हुए कोई कर्म करना नहीं चाहेगा। और अगर सृष्टि का पार्ट है तो सभी गुण उसके अंदर है, इसलिए वो सारे गुण से परेशान करेंगे, उसकी वजह से वह प्रेरित होकर के कर्म करेगा। तो एक जगह भगवान ने इस श्लोक में यह कहा कि ठीक है, अगर वह उनके कर्मों के फल को परित्याग न कर सके तो क्या कर सके, तो उन भोगों को वो एक आध बार भोग ले, ठीक है। उसे इतनी छोटी सी कह लें, भगवान ने एक जगह यह कह के संदेश दिया कि वो कर्मों के भोग को चलो भोग ले, लेकिन उसमें वो लिप्त न हो, उसे दुख रूप समझता रहे सच्चे हृदय से। ततो भजेत माम प्रीत श्रद्धालु दृढ़ निश्चय, वो मुझे भजता रहे अंदर अंदर, और इस कर्म को जो उसने किया, चाहे वो सकाम हो चाहे निष्काम हो, चाहे वो सकारात्मक हो नकारात्मक हो, तमोगुण से प्रेरित हो या रजोगुण से प्रेरित हो, ठीक है, वो कर्म कर ले, उसका भोग भोग ले, लेकिन उसे मना मन उसको दुख स्वरूप समझता रहे, उसको कष्ट स्वरूप समझता रहे, मन से उसकी अंदर से निंदा करता रहे, और निंदा करते समय वह मुझे भजता रहे, सच्चे हृदय से वह दुखजनक समझता रहे और मन ही मन उसकी निंदा करे और मुझे भजता रहे। दुविधा की स्थिति में छुटकारा पाने करने के लिए कि ये भाई हो गया, नहीं होना चाहिए था, ऐसा करना नहीं चाहिए था मुझे, मैंने कर लिया, ऐसा अफसोस करते हुए छुटकारा पाने के लिए श्रद्धा और दृढ़ निश्चय होके, श्रद्धालु दृढ़ निश्चय जुष्टा माजस तान कामान दुखो काश्च गहर्यना, श्रद्धा से मुझे अंदर अंदर भक्ति से भजता रहे और प्रेम से मेरा भजन करता रहे, तो उसे उस कर्म बंधन से, उस दुख वाले दुष्ट रूपी कर्म शक्ति से छुटकारा मिलता है। अगले श्लोक 31 में भगवान ने कहा, तस्मान् मद्भक्ति युक्तस्य
योगिनो वै मदात्मनः न ज्ञानम न च वैराग्यम प्रायः श्रेयो भवेद्य। भगवान ने एक जगह ये कहा कि जो साधक है, जो योगी है, मेरी भक्ति से युक्त है और मेरे चिंतन में वो मग्न रहता है, तस्मान मदभक्त युक्तस्य योगिनो मयि मदात्मना, वो चिंतन से मुझ में मग्न रहता है, मुझे भजता रहता है। कहते हैं उसके लिए कोई ज्ञान की जरूरत नहीं, उसके लिए कोई वैराग्य की भी जरूरत है नहीं है। न ज्ञानम न च वैराग्यम, तो उसे कोई ज्ञान की जरूरत नहीं, उसे वैराग्य की जरूरत नहीं है, उसे आसक्ति विरक्ति की जरूरत नहीं है। लेकिन कंडीशन क्या हो, प्रायः श्रेयो भवेद्या, यदि वो मेरा भक्त है तो भक्ति को मेरे बिना ज्ञान के, बिना वैराग्य के भी ये सारी चीजें मिल जाती हैं, उसका कल्याण प्रायः हो जाता है। लेकिन मेरा भक्त हो, यह कंडीशन है। आगे भगवान ने यह प्रॉमिस कर लिया 11 स्कंद के 20 अध्याय में 32 और 33 श्लोक ये कहते हैं, भक्ति के द्वारा वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। जो लोग तपस्या से, ज्ञान से, आदि के अन्य माध्यमों से मुझे भजते हैं, प्राप्त करते हैं। यद कर्म भी तपसा, कोई कर्म से, तपस्या से, ज्ञान वैराग्य तश्च यत, कर्म, तपस्या, ज्ञान और वैराग्य से, योगाभ्यास से, योगेन दान धर्मेण, दान से, धर्म से, श्रेयो वितरैरपि, जो सारे अन्य कल्याण साधनों से प्राप्त कर सकता है। तप से, ज्ञान से, वैराग्य से, दान से, धर्म से, कर्म से, पूजा से, आदि से जो चीजें कोई साधक प्राप्त कर सकता है, वो सारी चीजें मेरा भक्त केवल सर्वमद भक्ति योगेन, ये सारी चीजें सर्वम मद भक्ति योगेन, ये सारी चीजें वो केवल मेरे भक्ति योग से ही प्राप्त। मद भक्तो लभते आश्रया, सारी चीजों का लाभ उसे मिल जाता है। उसमें स्वर्ग अपवर्ग सारी चीजें, स्वर्गापवर्गम मदधाम, स्वर्ग अपवर्ग मेरा धाम, मद धाम। कथयश्चिद यदि वांछिता, यदि वो चाहता है तो सारी चीजें जो नेत्र माध्यमों से कल्याण की चीजें प्राप्त होती हैं, उसे भक्ति योग से प्राप्त हो जाता है। और यही नहीं, भगवान ने बाद में ये भी कहा कि ये सब कुछ करते हुए भी मेरा जो अनन्य प्रेमी भक्त है, जो मुझे भक्ता है, जो मुझ में धैर्य रखता है, साधना करता है, वो स्वयं तो कुछ चाहता ही नहीं। वो निष्काम प्रेमी भक्त, निर्विकार, कोई विकार नहीं है, निरपेक्ष है, कोई उसको अपेक्षा नहीं है, उसे कोई सकाम चीजें नहीं चाहिए। वो निष्काम भक्त मुझे भजता है, जो सारी चीजों में उसे उपलब्ध कराता हूं, लेकिन वो कुछ चाहता ही नहीं है। यहां पर ध्यान दीजिए, ऐसे भक्त भी हैं संसार में जो भगवान सर्वसमर्थ भगवान के सारी चीजें देने पर भी वह नहीं प्राप्त करना चाहता। भगवान ने कहा यदि मैं उसे कुछ देना भी चाहता हूं तो अनन्य प्रेमी धैर्यवान भक्ति जो है वो मुझसे वो भी ग्रहण करता नहीं है। और दूसरों वस्तु की तो बात क्या करूं, वो मुझसे मेरा धाम भी नहीं चाहता, मोक्ष भी नहीं चाहता। ऐसा निरपेक्ष भक्त मुझे जो भजता है उसे ही मेरी भक्ति प्राप्त होती है। यह भक्ति की शक्ति है जिसके द्वारा वह सब कुछ प्राप्त करता है और सब कुछ प्राप्त करते हुए भी किसी चीज की आकांक्षा नहीं रखता। भगवान ने इसी तरह से गोस्वामी तुलसीदास ने कई जगह भक्तिभाव को, भगवान को भजने की कथा कही है। कहते हैं भगति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होई अनुकूला। और यह भक्ति हमारी कैसे प्राप्त होती है, जो कोई संत, जो कोई महात्मा, जो कोई ज्ञानी पुरुष आपके अनुकूल हो, सत्संग हो,
भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। तो इस तरह से भगति प्राप्त हो सकती है मेरी। और भक्ति कैसे है? सो सुतंत्र अवलंबनयाना, तेहि अधीन ज्ञान विज्ञाना। ये भक्ति के अधीन सारे ज्ञान विज्ञान अर्थात सारी चीज़ें प्राप्त होंगी। जो ज्ञान से, विज्ञान से, तपस्या से, वैराग्य से, वो सारी चीज़ें भक्ति से ही प्राप्त होंगी। और इसके बाद भगवान ने कहा कोई ऐसी चीज़ जो मुझे निरंतर या कह दे तुरंत अविलंब द्रवित करती हैं, मुझे रिझा लेती हैं, वो केवल भक्ति है। भगवान ने स्वयं यह बात कही। गोस्वामी जी ने लिखा, जाते वेगी द्रवहूँ मैं भाई। कोई अगर ऐसी चीज संसार में है जिससे मैं तुरंत द्रवित हो जाता हूँ, सो मम भगति भगत सुखदाई। तो ऐसी कौन सी चीज है? वह मेरी भक्ति है। तो ये परा भक्ति, परा डिवोशन, सुपर डिवोशन, सुपरा डिवोशन भगवान की ऐसी भक्ति है जिसमें सारी चीज़ें उपलब्ध हो सकती हैं। परंतु सबसे बड़ा कठिन ये है कि हम उसे निरंतर अपने अंदर किस प्रयास से भजें। ऐसा होना ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन यही एक योग ऐसा है जो अत्यंत सरल और कठिन तो है। भक्ति के मार्ग में बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं, लेकिन और कोई रास्ता नहीं है भगवान को प्राप्त करने का। कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग, इसमें जो भी आप चाहते हैं या सबका संयम करते हुए किसी भी प्रकार से परमात्मा को प्राप्त करें, सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी। जय श्री कृष्ण।